जय श्री राम। यही विधि कथा कहाई बहु भांति, गेरी कंदरा सुनी संपाति, बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। जामवंत सभी बंदरों को सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, निराश मत होइए। उसी समय इनकी बातों को पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुना। संपाति जटायु का भाई था। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे ही बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब ही कहाँ भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनि मरऊँ, कबऊ न मिल भरी उदर आहार, आज दीन विधि एक ही बारा। वो सोच रहा है आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहा देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से ही सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने ठान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, अरे जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भाग्यवान भगवान परम धाम को चला गया। सुनि खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनई अभय करि पूछे जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके, अर्थात अभय का वचन कि डरो मत, ऐसा कहकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उससे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि लय जाऊ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताई। बचन सहाय करवि मैं, पई हों खोजेऊं जाय। उसने कहा, संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनौ कपि वीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई अर्थात मैं और जटायु उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। उड़ते उड़ते तेज न सही सक सो फिर यावा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परयो भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इसलिए वो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, जहाँ मैं गिरा। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अर्थात देह संबंधित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरि, तासु नारी निश्चर पति हरि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होव पुनीता। उसने कहा था, चंद्रमा मुनि ने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी हई पंख करही जनि चिंता, तुनहि दिखाई दहे उदय सीता। मुनि कही गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और मेरे पंख उगाएंगे, चिंता ना कर, ऐसा कहा था उन्होंने। उन्हें तो तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज शंका। तहाँ अशोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोचे रत हई। सुन ए वानरों, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न हैं, चिंता में डूबी हुई हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीध हैं दृश्य पार। बूढ़ भयउ नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। हे भाइयों, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकती है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि सीता जी दुखी होकर बैठी हैं उस उपवन में।
क्या करूं, मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जय श्री राम।